हाय, दिस इज़ गुलाब। आज लेक्चर सीरीज 7 है। अभी तक हमने टोटल लेक्चर 6 तक पढ़ा है। आज जो पढ़ने जा रहा है एक ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ तो इसको कन्वर्शन कैसे कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम, और वेलोसिटी टाइम को एक्सीलरेशन टाइम, और हम रिवर्स भी देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने ऑलरेडी स्टडी किया वेलोसिटी और स्पीड, जिसमें वेलोसिटी में क्या होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहता है। बट इन द केस ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ में, स्पीड की केस में हमने सिर्फ उसका मेजरमेंट देखते हैं, मैग्नीट्यूड देखते हैं, उसका डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते। यानी कि ये वाला जो है वो हम स्पीड टाइम भी देखेंगे और यहाँ पर हम डिस्टेंस टाइम भी देखेंगे। इसके अलावा और ग्राफ आएंगे हमारा जो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये हम स्टडी करेंगे। डिस्प्लेसमेंट है तो इस प्रकार ग्राफ हमने स्टडी किया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है और इस ग्राफ का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उस स्लोप हमें क्या बताता है, वेलोसिटी। यानी कि यहाँ पर अगर मैं टी एक्सिस के साथ एंगल बना दूँ, ये एंगल इसको क्या बुलाता है, स्लोप। एक्चुअली एंगल के साथ अगर 10 प्रोडक्ट करते हैं तो उसको स्लोप बोला जाता है, वही है वेलोसिटी। ये एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, जिसका एंगल ज़्यादा होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है वो भी एंगल डिसाइड करता है। अगर एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो वो क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर 90 डिग्री से लेस है, ये भी एंगल 90 डिग्री से कम है, ये भी एंगल 90 डिग्री से कम है। तो तीनों ए बी सी तीनों के केस में एंगल 90 डिग्री से कम है। तीनों के केस का जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, लेकिन फ़र्क क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। इसका वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ सी इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। सेम अगर हम इस जगह पर बनाते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव है, यानी कि उल्टा डायरेक्शन, बिहाइंड जिस पोजीशन में है उसका पीछे से चल रहा है, नेगेटिव से इंक्रीजिंग हो रहा है। यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा, यहाँ मान लेते -6 है, -4 और -2, तो -6 यहाँ से लेके -2 तक जा रहा है। लेकिन इस केस में क्या वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इस ग्राफ का पॉजिटिव या नेगेटिव से नहीं डिपेंड करता है। इस ग्राफ का किससे डिपेंड करेगा, एंगल। अगर इसको मैं बढ़ा दूँ तो ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल, क्या एंगल है 90 डिग्री से कम है, ज़्यादा है। अगर 90 डिग्री से कम है तो पॉजिटिव, 90 डिग्री से ज़्यादा है तो नेगेटिव है। तो यह क्या है, 90 डिग्री से कम है। इसलिए इस प्रकार अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर स्ट्रेट लाइन है, यानी कि लीनियरली मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है लीनियरली मोशन होना, इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है। तो उस ग्राफ का अगर ग्राफ इस प्रकार होता है, ये 90 डिग्री से क्या है, लेस है, तो वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर यही ग्राफ इस प्रकार हो तो इस प्रकार ग्राफ है, तो इस ग्राफ के केस में क्या होगा, इस ग्राफ क्या है, एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा है, तो यानी कि वेलोसिटी क्या है, माइनस में है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये कौन सा हमें क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है लेकिन दोनों डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में है। अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 2 होगा, यहाँ पर 0 है, 2 से लेके 0 तक घट रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, पॉजिटिव में है, और वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव में है।
तो वेलोसिटी हम कैसे नेगेटिव कब बोल रहा है, तो जब भी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देते हम वेलोसिटी की जब भी बात करेंगे तो उस टाइम हम सिर्फ क्या देखेंगे, एंगल को देखेंगे, स्लोप को देखेंगे। एज इट इज अगर हमारे पास कार्व्ड लाइन हो, इस प्रकार हो सकता है कार्व, तो ऐसा केस में वेलोसिटी क्या है, हर एक जगह पर चेंज होता है। क्योंकि अगर इस पोजीशन में मैंने देखूँ और यहाँ पर देखूँ, दोनों का जो टेंजेंट है, टेंजेंट में जो टी एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, दोनों का एंगल अलग अलग है। और एंगल क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ एंगल बढ़ रहा है। यानी कि एक ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो रहा है, इस केस में इंक्रीजिंग हो रहा है। अभी वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है वो डिपेंड करेगा एंगल। तो टेंजेंट का एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल 90 डिग्री से डाउन है, 90 डिग्री से कम है। तो जैसे 90 डिग्री से कम है तो बी क्या होगा, पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो दो चीज़ हमको मिल गया है, एक तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है और एक पॉजिटिव है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो एक्सीलरेशन का क्या हालत होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन का जो डेफिनेशन है फाइनल वेलोसिटी डिवाइड माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है। टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है। अगर इस पोजीशन में मैंने वेलोसिटी 1 मान लो, यहाँ पर बढ़ रहा है मतलब 1 से ज़्यादा होगा 2, तो हमारा एक्सीलरेशन 2 - 1 डिवाइडेड बाय टाइम। तो 2 - 1 एक क्या पॉजिटिव क्वांटिटी है, जैसे पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगा तो एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। अगर दूसरा केस हम स्टडी करें इसी ग्राफ में, तो यह क्या, बी इंक्रीजिंग हो रहा था, वेलोसिटी पॉजिटिव हो रहा था, एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो रहा था। दूसरा केस हम देखते हैं, एक ग्राफ है, इस ग्राफ में क्या होगा, इस ग्राफ का वेलोसिटी क्या होंगे, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैसे पता चलेगा। पहले देखेंगे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज का कैसे पता लगता है, हमारा स्लोप से। तो दो पोजीशन हम लेंगे, तो इस दोनों पोजीशन में मैं चेक करूंगा कि स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है, यानी कि एंगल बढ़ रहा है या ये वाला से ये वाला, इसका अगर एंगल, इससे एंगल अगर बढ़ रहा है, ये वाला इसका एंगल तो इंक्रीज हो रहा है, अगर घट रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। तो हमने खींचते हैं, तो ये एक टेंजेंट होगा, ये एंगल हो गया, और यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट खींचूँ ये एंगल, तो कौन सा एंगल बड़ा है, ऑब्वियसली ये वाला एंगल बड़ा है। यानी कि इनिशियल में ज़्यादा वैल्यू है, फाइनल में कम वैल्यू है। तो ये क्या है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऐसा केस में, ये वाला केस में वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस केस में वेलोसिटी हो रहा है डिक्रीज। अभी वेलोसिटी नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो हम कौन डिसाइड करता है, एंगल डिसाइड करता है। तो वेलोसिटी ये वाला एंगल और दोनों एंगल 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव है, यानी कि बी पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन का क्या हाल होगा, एक्सेलरेशन देखने के लिए हम क्या चीज़ देखते हैं, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, या तो डिक्रीजिंग। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, नहीं तो देखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, अगर फाइनल वेलोसिटी कम है तो कम मतलब मान लिया 1, और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है तो 1 - 2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन इक्वल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इस दोनों ग्राफ, जो दोनों ग्राफ हमने दिखाया है, इस दोनों ग्राफ से एक चीज़ का कंक्लूजन होता है। जैसे क्या क्या ग्राफ था हमारे पास, एक ग्राफ ए था और दूसरा ग्राफ हमारे पास क्या है, ए है, और एक ग्राफ किस किस का बीच में था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का बीच में। इस ग्राफ की केस में हमारा वेलोसिटी क्या था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्लोप बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग था, वेलोसिटी प्लस है माइनस है प्लस था, एक्सीलरेशन प्लस है माइनस है, सिंस वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो एक्सीलरेशन प्लस है। अभी देखेंगे
इस केस में वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इसका जो स्लोप है और इधर का स्लोप ये छोटा हो रहा है। टाइम के साथ साथ जो स्लोप है, एंगल है, वो झुकते जा रहा है, डाउन होते जा रहा है। तो ये क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज हो रहा है। और वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऑब्वियसली पॉजिटिव है क्योंकि हमारा जो स्लोप है ऐसा हो रहा है, इस प्रकार। अगर स्लोप ऐसा है, इस प्रकार स्लोप है तो क्या है, पॉजिटिव है। अगर इस प्रकार स्लोप है तो नेगेटिव है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन का हालत क्या है, फाइनल वेलोसिटी कम है, छोटा है इनिशियल वेलोसिटी से, तभी तो डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो अभी देखेंगे वेलोसिटी तो ठीक है, स्पीड का क्या हालत है। स्पीड का डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का वैल्यू के ऊपर, साइन के ऊपर। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन अगर सेम साइन है, क्या है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों अगर सेम साइन है, सेम साइन का मतलब है या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। तो ऐसा केस में स्पीड इंक्रीज होता है, यानी कि स्पीडिंग अप होता है। अगर ऑपोजिट साइन हो गया, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी, ए प्लस हो गया माइनस हो गया, माइनस हो गया प्लस हो गया, ऐसा केस में क्या है, स्लोइंग डाउन होता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं वेलोसिटी बढ़ रहा है बोल के स्पीड बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वेलोसिटी का कंसेप्ट अलग है और स्पीड का कंसेप्ट अलग है। मान लिया वेलोसिटी +4 है, स्पीड कितना होगा, +4। अगर वेलोसिटी -4 है तो स्पीड +4 होगा, क्योंकि स्पीड हम ऑलवेज क्या है, मैग्नीट्यूड लिया जाता है, मॉडुलस के अंदर रहता है। वेलोसिटी हो सकता है माइनस, लेकिन स्पीड माइनस में नहीं है। तो इसलिए अभी इस दोनों ग्राफ से हम देखेंगे कि कौन सा ग्राफ में स्पीड अप हो रहा है, कौन सा ग्राफ में डाउन हो रहा है। तो उसके लिए क्या देखेंगे, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का साइन देखेंगे। इसमें सेम साइन है, इसका मतलब इसका जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका साइन कैसा है, दोनों ऑपोजिट साइन है, एक्सीलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो इसमें क्या है, स्पीड स्लोइंग डाउन हो रहा है। क्लियर हो गया। और दो ग्राफ को स्टडी करेंगे इसी के अलाइक, ये तुम लोग खुद करोगे तो तब पता लग जाएगा कि किस में क्या क्या देंगे। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। अगर ये दोनों सेम साइन है स्पीड अप है, अलग साइन है स्लोइंग डाउन है। अच्छा, हमने ये कितना माइंड लगा के हमें एक्सीलरेशन का क्या दिखा रहा है कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव है। एक शॉर्टकट मेथड है, क्या है, अगर एक कार्व जो है, कार्व है ये ऊपर की तरफ है, इस प्रकार है, तो उस केस में एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। यानी कि हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर इस प्रकार है तो एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव। अगर इस प्रकार है तो ऐसा केस में हम क्या देंगे, एक्सीलरेशन नेगेटिव। ठीक है, तो ये देखो इस कर्व, एक कर्व क्या है, डाउनवर्ड है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव, एक क्या है, अपवर्ड है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव। चलो इसको और एक बार देखते हैं, इसको मोर क्लियर करने के लिए। तो इसमें क्या होगा, फिर अगर ए वाला है, इस प्रकार ग्राफ है, तो इस ग्राफ में क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन क्या होगा, एक ऐसा है ग्राफ, डाउनवर्ड है। अगर डाउनवर्ड है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव। ये हमारा क्लियर हो गया। वेलोसिटी कैसा होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। जब एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है तो हमेशा वेलोसिटी समय के साथ डिक्रीज कर रहा है, तभी एक्सीलरेशन नेगेटिव है। तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या है, छोटा है, तभी माइनस है। ओके, अभी वेलोसिटी डिक्रीज हो गया, ये हो गया। अभी हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी का साइन। वेलोसिटी का साइन हम किससे निकालेंगे, स्लोप खींचेंगे। देखो स्लोप कैसा है, स्लोप इस प्रकार है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो वेलोसिटी का साइन क्या होगा, नेगेटिव।
अगर दोनों नेगेटिव है, दोनों सेम साइन है, तो स्पीड का क्या हाल होगा? स्पीड क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे उस पर कर देंगे, इस पर का ग्राफ दे देगा, ऐसा ग्राफ, तो बताओ इस ग्राफ में, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इस ग्राफ में वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, स्पीड इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। स्पीड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। या ऐसा पूछ सकता है कि इसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसका वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो हम चारों क्वांटिटी, जो स्पीड हो गया, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, एक्सीलरेशन का और वेलोसिटी का, ये पूरा हम पता कर सकते हैं। ठीक है। तो इस ग्राफ, अगर इस प्रकार ग्राफ देता है तो इस ग्राफ का क्या होगा? क्या एक ग्राफ एग्जिस्ट है? ऐसा अगर ग्राफ देता है, एक ग्राफ एग्जिस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर देखूँ, इस जगह पर सेम टाइम पे दो पोजीशन डेनोट कर रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई पार्टिकल्स एकदम सिंगल टाइम में दो जगह रह सकता है? वो भूत रह सकता है, जैसे हम लोग उसमें देखते हैं, सिनेमा में, मूवी में देखते हैं, कभी यहाँ दिखाई दिया, अचानक इधर देख लो तो वहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यानी कि सेम टाइम में दो जगह पर। तो फिजिक्स में तो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए सेम टाइम में दो जगह नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इस ग्राफ पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ऐसा ग्राफ हो सकता है, ये वाला ग्राफ हो सकता है, या ये वाला ग्राफ जो भी हमने बनाया, ऐसा वाला ग्राफ बना हो सकता है, ये ग्राफ हो सकता है, वो हमने ऑलरेडी बनाया है, ऐसा वाला ग्राफ हो सकता है। तो ग्राफ कैसे भी दे दे, एक कार्व्ड कैसे भी दे दे, हमको तरीका मालूम होगा, आराम से निकाल सकते। इस ग्राफ दे दिया, इस प्रकार ग्राफ दे दिया, तो हम क्या करेंगे? ये ग्राफ कैसा है? अपवर्ड है। अगर अपवर्ड हो तो एक्सीलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। कहानी खत्म। एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो टाइम के साथ क्या है? वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, 100% इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी यहाँ इंक्रीज हो रहा है। अभी वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, स्लोप, फटक से स्लोप मार दो, ये स्लोप क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है, तो वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है। जब दोनों अलग अलग साइन है तो स्पीड क्या होगा? स्पीड डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, बस। या वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्पीड डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी हम ग्राफ का कन्वर्शन देखेंगे। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, ये BT है और ये AT है। हमारे पास तीन ग्राफ है, तीनों अलग अलग डिजाइन में है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इस ग्राफ को हमें BT टाइम में और AT में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो पहले हम देखते हैं इसके ये वाला पोजीशन, यहाँ से लेकर अगर A मान लो, ये B और ये C, इन तीनों पोजीशन के लिए OA क्या है? लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है। ऐसा केस में अगर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन होता है तो स्ट्रेट लाइन का एक्चुअली इक्वेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल mx प्लस c, ऐसा होता है। अगर वो ओरिजिन से पास होता है तो c का वैल्यू 0 होता है, mx, यानी कि यहाँ पर y क्या है? s है, y एक्सिस में हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया और x एक्सिस में हमने क्या ले लिया? t। m क्या है? कांस्टेंट है, एक्चुअली m स्लोप है। तो इनको जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमको क्या मिलता है? वेलोसिटी। s इक्वल mt को अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो b इक्वल ds बाई डी टी, m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t मतलब dt क्या हो जाएगा? d बाई डी टी, और t इसका 1 होता है, लास्ट में हमारा m मिल जाएगा, यानी कि कांस्टेंट। कभी भी अगर स्ट्रेट लाइन का है, इसका वेलोसिटी हमेशा क्या है? कांस्टेंट होएगा। अगर एक कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कितना होगा? कांस्टेंट का जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं क्या होगा? 0। ठीक, इन चीज़ों को हमें माइंड में रखना है। तो O से लेके A तक हमें जो वेलोसिटी निकलेगा वो वेलोसिटी कैसे रहेगा? कांस्टेंट। और ये पॉजिटिव है नेगेटिव है वो डिसाइड करते हैं एंगल। तो एंगल जो है
ये जो एंगल है ये क्या है 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब पॉजिटिव है। और क्या होगा कांस्टेंट, यानी कि पॉजिटिव कांस्टेंट। कहाँ तक, अगर ये टाइम मान लो t1 टाइम मान लो, इसको मान लो t2 टाइम, तो t1 तक क्या है कांस्टेंट है। उसके बाद ए बी का स्लोप क्या है, अगर इसमें एंगल देख लो, ये एंगल इस एंगल 0 है, ये tan 0 इक्वल 0 है, हमें आगे पहले भी स्टडी किया। नहीं तो अगर कांस्टेंट मान के कांस्टेंट को डेरिवेटिव करने से भी 0 आ जाता है। तो ए से लेके बी तक जो वेलोसिटी है वो आ जाएगा 0, यहाँ तक हमारा 0 है, t1 t2। अभी बी से लेके सी तक इसका क्या होगा, ए बी स्ट्रेट लाइन है यानी कि कांस्टेंट होगा। तो फर्क क्या है ओ ए और बी सी में, बी सी देखो थोड़ा सा और उठा हुआ ज़्यादा है, यानी कि इसका जो एंगल है ये ज़्यादा है, एंगल ज़्यादा है तो उसका वैल्यू भी ज़्यादा होगा। तो यानी कि ये जो वैल्यू है इससे थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा। हमने क्या है इसमें वैल्यू नहीं दिया हुआ है, जब वैल्यू देगा तो एक्यूरेट हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेंगे, ये भी कांस्टेंट है। ये हमारा कौन सा ग्राफ बन गया, बीटी ग्राफ बन गया। तो अगर बीटी ग्राफ को मैं एनालिसिस करूँ तो एसटी ग्राफ हम बन सकते हैं, रिवर्स आ सकता है। एसटी से बीटी जैसे बनते हैं तो बीटी से रिवर्स करने से, इन्वर्स करने से हमारा एसटी आ जाएगा। अभी हम एक्सीलरेशन देखेंगे। तो एक्सीलरेशन क्या है, जो वेलोसिटी है उसको दोबारा डेरिवेटिव करने से हमें एक्सीलरेशन मिलेगा। एक्सीलरेशन इक्वल डी वी बाई डी टी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन 0 होगा। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है एक्सीलरेशन 0। तो इस केस में देखो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी है ही नहीं, चेंज इन वेलोसिटी नहीं है तो एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन 0 है। तो ओ से लेके t1 तक, ओ से लेके t1 तक हमारा एक्सीलरेशन क्या है 0 है। उसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी 0 है तो एक्सीलरेशन भी 0 है, इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से भी 0 है और यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। अगर डेरिवेटिव नहीं भी करना चाहो तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप है वो हम क्या देता है, ग्राफ से वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप है वो हमें देता है एक्सीलरेशन। तो स्लोप ये 0 डिग्री है, इसके साथ 0 है, जैसे tan 0 डिग्री 0 तो एक्सीलरेशन 0। तो थ्रू आउट द जर्नी चाहे ओ ए बी और बी सी तीनों के केस में एक्सीलरेशन हमारा 0 आएगा। और वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्लियर हो गया, और पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अभी दूसरा केस हम देख रहे हैं एस टी ग्राफ। ये वाला तो हमने अभी सीख लिया, ये अभी सीख लिया। यहाँ पर क्या होगा कांस्टेंट होगा तो हमने फटक से कांस्टेंट मार दिया। ये क्या होगा 0 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 0 है। लेकिन ये वाला केस में यहाँ क्या है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है डाउन हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा केस में क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पर भी देखो ये जो एंगल है हर एक जगह एंगल सेम है, यानी कि स्लोप सेम है। स्लोप सेम है इसका मतलब कांस्टेंट है। या तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का चाहे स्ट्रेट लाइन ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, किसी भी तरह स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो उसमें अगर एस और टी का बीच में स्ट्रेट लाइन है उसका डेरिवेटिव करने से वो कांस्टेंट आना ही है। क्लियर हो गया, तो ये कांस्टेंट होगा। लेकिन ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा डिपेंड करेगा स्लोप। ये स्लोप क्या है 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। तो वेलोसिटी नेगेटिव की तरफ आएगा लेकिन कांस्टेंट होगा, है ना। यहाँ पर यहाँ तक 0, यहाँ तक 0 हो गया, तो इसका आगे हमारा क्या है नेगेटिव है, कांस्टेंट है। ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका। ठीक है, तो अभी देखते हैं एस और टाइम, इसके केस में क्या होगा। यहाँ पर देखो पहले बढ़ रहा है, यहाँ पर आके फिर रिवर्स में जा रहा है, ये भी पॉजिटिव में, यहाँ जाके फिर नेगेटिव की तरफ जा रहा है। कौन, डिस्प्लेसमेंट, किसी का चीज़ का पोजीशन। इस अगर किसी चीज़ का पोजीशन मैंने इस प्रकार मान लूँ, ये पोजीशन है, ये 0 है, तो पहले क्या कर रहा है बढ़ रहा है, इसकी तरफ बढ़ रहा है, फिर क्या है बढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे रिवर्स की तरफ आ रहा है, फिर नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अभी पोजीशन यहाँ पर है। ऐसा केस में वेलोसिटी क्या होगा,
तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी स्लोप, यहाँ स्लोप हर एक जगह सेम है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है और जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है। तो जैसे 90 डिग्री से कम है तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये वाला पॉजिटिव हो गया इस जगह पर। इस पोजीशन में यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक देख लो, ये सारे क्या है, एंगल क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो यानी कि वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, और कैसे होगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से लेके यहाँ नेगेटिव और स्ट्रेट लाइन है, बस ये हो गया बीटी ग्राफ। अभी इसका भी एटी ग्राफ हम बना सकते हैं। एटी ग्राफ में अगर एक कांस्टेंट है वेलोसिटी, 0 हो जाएगा, 0 में 0, कांस्टेंट में 0, इसकी केस में 0, यानी कि तीनों केस में जो एक्सेलरेशन है 0 है, एक्सेलरेशन रहेगा ही नहीं, इसमें कोई एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि हम उसमें इक्वेशन से भी पता कर सकते हैं। अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था, अगर हम इक्वेशन लेवल में देखें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, और इक्वेशन कहाँ से जा रहा है, हमें ओरिजिन से पास हो रहा है, तो अगर मान लेते ये वाला इक्वेशन है y इक्वल एम एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करने से y इक्वल एम एक्स, जिसको हम s इक्वल एम टी, एम मतलब कोई भी कांस्टेंट है, यहाँ पर स्लोप है एम टी, इसको हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, ds बाई डी टी, जिसका वैल्यू आ रहा है m क्या कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन इक्वल डी बाई डी टी। इसको अगर करेंगे कांस्टेंट को अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या वैल्यू निकलता है, 0। इसलिए हर एक केस में जहाँ पर भी कांस्टेंट आया, हर एक केस में एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन कोई है ही नहीं। ये वाला लाइन है एक्सीलरेशन का, अगर ग्राफ है तो ये ग्राफ है, एक्सीलरेशन का ये ग्राफ है, एक्सीलरेशन का ये ग्राफ है। यह है स्ट्रेट लाइन का। जब हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन हो, यानी कि लीनियरली चेंज हो, यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। अभी हम देखेंगे वेरिएबल यानी कि कार्व्ड में देखेंगे कि एस टी से बी टी कैसे और बी टी से ए टी कैसे चेंज होता है। जो ग्राफ है एक कार्व्ड ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ से हम क्या समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इस ग्राफ से ये समझते हैं कि इसका जो वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रहा है, क्योंकि इस पोजीशन पर वेलोसिटी कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा। इससे पहले वेलोसिटी हमारा क्या था, जो पहले पढ़ा वो कांस्टेंट था। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी हर एक पोजीशन में चेंज हो रहा है। इस प्रकार जो कर्व है, अगर मैथमेटिकली हम स्टडी करते हैं, इस कर्व का इक्वेशन बनता है। एक्चुअली ये कैसे बनता है, ये पैराबोला का है। अगर हम इस प्रकार पैराबोला बना सकते हैं, ठीक है। तो पैराबोला का इक्वेशन बनता है, और पैराबोला का इक्वेशन में y इक्वल एक्स स्क्वायर होता है, यानी कि y इक्वल एक्स स्क्वायर, कुछ कांस्टेंट आएगा 4a एक्स स्क्वायर, इस प्रकार होता है। डिपेंड ऑन y इक्वल 4a एक्स स्क्वायर होता है, नहीं तो x इक्वल 4a वाई स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर का इक्वेशन है, ठीक है। हम अगर मान लेते हैं y इक्वल 4a एक्स स्क्वायर, y का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और a हो गया कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम डेरिवेटिव करते हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम में, हमें वेलोसिटी आ जाएगा ds बाई डी टी। तो d बाई डी टी के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का होता है, चलो एक्स स्क्वायर का हम एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पर फंक्शन क्या है, टाइम का है, टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी इक्वल के बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का होता है 2t, तो दोनों मिला के और एक कांस्टेंट हो गया, यानी कि b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ये जो है, अगर t के ऊपर अगर कोई भी डिग्री नहीं है, तो ये इक्वेशन किसका इक्वेशन बन गया, स्ट्रेट लाइन का। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जब होता है इस प्रकार कर्व में, तो हमें कौन सा लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में। इसको फिर अगर दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिल जाए, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इक्वल डी बी बाई डी टी, और b का वैल्यू हम के डबल डैश टी लिख सकते हैं, d बाई डी टी के डबल डैश टी। इसका जैसे हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, के डबल डैश बाहर आ जाएंगे, और इसका होता है 1, यानी कि हमारा क्या निकला, कांस्टेंट है। ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो
तो शुरुआत में हमने डिस्प्लेसमेंट कर्व मिला, वेलोसिटी हमें क्या स्ट्रेट लाइन मिला, और एक्सीलरेशन क्या मिला, कांस्टेंट मिला। एक्सीलरेशन का वैल्यू k डबल डैश है। इससे पहले हमें एक्सीलरेशन 0 मिला था, लेकिन अभी की केस में एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट मिल रहा है। चलो हम बनाते हैं। तो ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन से हमने दो चीज़ देखेंगे कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, घट रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है। दो ही चीज़ देखेंगे, दो चीज़ों से हम निकाल सकते हैं। और होगा कैसे, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये वेलोसिटी और टाइम अगर इस प्रकार कर्व है तो हमने यहाँ से पता कर लिया कि स्ट्रेट लाइन का होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रहा है, घट रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, घट रहा है, तो हम दो पोजीशन लेंगे। दोनों पोजीशन में क्या हम स्लोप देखेंगे। अगर स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो इस केस में क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसमें भी हम स्लोप देखेंगे। स्लोप अगर लेस देन 90 डिग्री है तो क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों देखो 90 डिग्री से कम है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, और एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसे लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो हम कैसे बना सकते हैं फिर, स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी बढ़ रहा है और पॉजिटिव की ओर है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट केस हम देखते हैं। यहाँ पर देखो सेम तीन चीज़ों को हम ध्यान देंगे। वेलोसिटी बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके लिए हम दो पोजीशन ले लेंगे, पोजीशन ए, पोजीशन बी। देखो इस पोजीशन का जो स्लोप है, इस पोजीशन का स्लोप से बड़ा है, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अभी स्लोप 90 डिग्री से कम है, तो वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी डिक्रीज, वेलोसिटी पॉजिटिव, और स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है। तो ये फंक्शन हमारा कैसे बनेगा, वेलोसिटी घट रहा है समय के साथ, स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है। क्लियर हो गया। वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव की डायरेक्शन में। पॉजिटिव का मतलब इस एक्सिस यहाँ पर आ जाएगा तो नेगेटिव है, इसके ऊपर रखा है, इसका मतलब पॉजिटिव है। ये बीटी ग्राफ है, ठीक। अभी तीसरा केस हम देखते हैं। यहाँ पर सेम तीन चीज़ों से हम बनाएंगे। वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें दो पोजीशन लेंगे। यहाँ ले लिया और यहाँ ले लिया। देखो यहाँ पर कितना है। अच्छा पहले देखते हैं वेलोसिटी प्लस है माइनस है। यहाँ पर देखो वेलोसिटी माइनस है। क्यों वेलोसिटी माइनस है, ये जो हम टेंजेंट खींच रहा है, ये टेंजेंट 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, माइनस है। अभी वेलोसिटी बढ़ रहा है, घट रहा है। इसको हम दो तरीके से पता कर सकते हैं। तो हमने सेंस लगा के यहाँ, अगर वो भी नहीं पता लगता है तो हमने जो एक्सीलरेशन का पढ़ा था, यानी कि डाउनवर्ड है तो एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव है। अपवर्ड है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। एक्सीलरेशन डाउनवर्ड मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन नेगेटिव मतलब वेलोसिटी समय के साथ डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सा डाउनवर्ड है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव है और स्ट्रेट लाइन है। तो हमारा इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा यहाँ पर, और वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है इस प्रकार, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। माइनस की तरफ क्या है, माइनस की तरफ बढ़ रहा है, तभी तो डिक्रीज। यहाँ पर अगर 0 है तो -1 हो रहा है, -2 हो रहा है, -3 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी नेगेटिव है, ये दोनों सेटिस्फाई कर दिया, और वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है। इस प्रकार हम एसटी ग्राफ को बीटी ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे एटी ग्राफ में बीटी को एटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है बीटी, तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा। अभी देखेंगे कांस्टेंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करेगा इसका स्लोप के ऊपर। अगर स्लोप 90 डिग्री से लेस है पॉजिटिव, 90 डिग्री से ज़्यादा है नेगेटिव। बस इनको पॉज करके नोट डाउन करना है, ठीक है। पॉज करके नोट डाउन करना, क्योंकि नोट रहना ज़रूरी है, तभी इन फ्यूचर में समझ में आएगा। अभी समझ में आ जाएंगे, फिर 2 दिन 10 दिन के बाद देखोगे ये क्या था वो क्या था, इस प्रकार हो जाएगा। इसलिए नोट डाउन करके रखना है शॉर्टिंग के लिए। देखते हैं एटी ग्राफ कैसे बनता है। एटी ग्राफ के लिए हम इस चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे, इसमें हम बीटी में आएंगे, बीटी से एटी ग्राफ बनाएंगे, ठीक। ये टाइम एक्सिस है पूरा। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ही चीज़ हम देखेंगे। एक तो हमें पता लग गया कि ये क्या है, कांस्टेंट होगा। ये हर एक की केस में कांस्टेंट है,
ये कांस्टेंट है, हर कांस्टेंट है। अभी ये पॉजिटिव की तरफ कांस्टेंट होगा, नेगेटिव की तरफ वो डिपेंड करेगा स्लोप। तो ये स्लोप 90 डिग्री से कम है तो पॉजिटिव की तरफ, बस कहानी खत्म। ये हो गया एक्सीलरेशन। ये वाला कैसा है, देखो इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। ये 90 डिग्री से इस प्रकार ढलान है, 90 डिग्री से ज़्यादा है तो इसका हो जाएगा किस प्रकार, नीचे की तरफ, कांस्टेंट है। इसका स्लोप क्या है, ये भी देखो 90 डिग्री से, ये अगर ये देखेंगे तो इसका क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये क्या होगा, नेगेटिव की तरफ। और ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट होगा। तो ये वाला ग्राफ और इसका ग्राफ सेम होगा, इस प्रकार होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने ST को BT, BT से AT, फिर AT को BT, यहीं से अगर कॉमन सेंस हम लगाएंगे तो AT से BT और BT से ST हम निकाल सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो रहा है। किसी को कुछ भी इस प्रकार डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो पढ़ाई करते रहो और नोट डाउन ज़रूर करना। थैंक यू।